वेलकम टू हैकर ऑन व्हील्स। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ शॉर्टकट कीज के बारे में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। और पहला जिससे हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है हमारा डिलीशन से रिलेटेड स्टार्ट कर रहे हैं। डिलीट करने के दो डिफरेंट मेथड होते हैं। पहला है नॉर्मल डिलीट, जिसमें आप जैसे मुझे ये इमेज डिलीट करनी है तो मैं डायरेक्ट जाके उस पर डिलीट का बटन प्रेस करता हूँ और मैं उसको डिलीट कर सकता हूँ। लेकिन इस केस में क्या है, वो रिसाइकल बिन में चला जाता है। अब मुझे मतलब परमानेंट डिलीट करना है तो उस केस में मैं क्या कर सकता हूँ, तो पहले इसको रिस्टोर कर लेते हैं कीबोर्ड से ही। जब हम शॉर्टकट्स दिखा रहे हैं तो कीबोर्ड से ही समझना चाहिए, ठीक है। चलिए मैं इसको अब डिलीट करना चाहता हूँ परमानेंट वे में, तो शिफ्ट प्लस डिलीट अगर आप प्रेस करते हैं तो देखिए उसमें पूछा है कि आर यू श्योर वांट टू परमानेंटली डिलीट दिस फाइल, मतलब परमानेंट डिलीट के लिए वो पूछ रहा है जैसे हमसे, तो यस किया। अब ये देखिए रिसाइकल बिन में नहीं गया इस बार, ठीक है। नेक्स्ट शॉर्टकट कीज हम वर्ड पैड से रिलेटेड और बाकी टेक्स्ट डॉक्यूमेंट और इन सब चीज़ों पे जो ज़्यादातर यूज़ में आता है उनको देख लेते हैं, ठीक है। और साइज में बड़ा कर लेते हैं, जैसे मैं लिखता हूँ हेलो हैकर ऑन व्हील्स, ठीक है। जैसे मैंने लिख दिया, पहले तो एक तो सिलेक्शन का मेथड समझते हैं। जैसे कि मेरा कर्सर यहाँ एंड में ब्लिंक कर रहा है, अब मैं चाहता हूँ केवल व्हील्स मुझे सेलेक्ट करना है। तो एक तो तरीका है मैं कर्सर उठाऊं और लेके जाऊं, इस पर डबल टैप करूं इस तरीके से, ठीक है, या तो मैं इसको पीछे से आगे की तरफ सेलेक्ट करूं। एक तरीका और क्या है कि आप कर्सर जहां एंड में है वहां पे रख के शिफ्ट को प्रेस करिए, शिफ्ट को प्रेस करते हुए बैक की तरफ थोड़ा थोड़ा जाना है, ठीक है। इस तरीके से आप उस चीज को सेलेक्ट कर सकते हैं जो उस पर्टिकुलर एरिया को आप सेलेक्ट करना चाहते हैं। जैसे उससे भी पीछे जाना है तो शिफ्ट को प्रेस करके रखिए और इस तरीके से हैकर ऑन व्हील जैसे मैं सेलेक्ट कर लिया। दो चीजें, एक होता है कॉपी, एक होता है कट। कट के केस में क्या है, वो ओरिजिनल चीज वहां से हट जाती है। कॉपी के केस में क्या है, आप वो ओरिजिनल चीज वहीं रहेगी, आप फर्दर जहां पेस्ट करना चाहें कर सकते हैं। जैसे कि करेंटली मैं केवल कॉपी कर रहा हूँ, कॉपी प्रेस किया तो वो वहीं है, मैं एंटर करके यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। लेकिन जैसे मैं कट दिखाता हूँ उस केस में क्या है, जैसे मान लीजिए मैं केवल वी सेलेक्ट करता हूँ और कंट्रोल एक्स प्रेस करता हूँ तो इस केस में देखिए कट हो गया वहाँ से, वो मैं एंटर करके कंट्रोल वी करूँ पेस्ट हो गया ये। अब यहीं पे एक और चीज़ सीखते हैं, अंडू। अंडू क्या होता है, जो हमने मान लीजिए कुछ काम किया वो हम चाहते हैं रिवर्स हो जाए, तो कंट्रोल जेड इस तरीके से क्या है वो देखिए हट गया अपने आप ही, हमें डिलीट करने की या फिर प्रेस करने की जरूरत नहीं है, पीछे चला गया। अगर हमें याद आता है यार गलती से हमने अंडू कर दिया, हमें दोबारा वो चीज़ चाहिए, तो आप कंट्रोल वाई प्रेस कीजिए, रीडू होता है इसका मतलब। कंट्रोल वाई का मतलब है रीडू, कंट्रोल जेड का मतलब है अंडू। कंट्रोल एक्स हो गया कट के लिए आपका, कंट्रोल सी हो गया कॉपी के लिए, कंट्रोल वी हो गया आपके पेस्ट के लिए, ठीक है। चलिए दो चार छोटी मोटी और शॉर्टकट की समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए व्हील्स को मुझे बोल्ड करना है, तो अगेन मैंने उसको सिलेक्ट किया, कंट्रोल बी से बोल्ड है, कंट्रोल यू से आप अंडरलाइन कर सकते हैं, इटैलिक फॉर्म में देना है कंट्रोल आई से इटैलिक। तो ये कुछ छोटे मोटे इस पे है। जैसे मान लीजिए अब मुझे एक नई फाइल चाहिए सेम, मैं चाहता हूँ एक न्यू ओपन करना है टैब साथ में, तो वर्ड पैड पे आप इजीली ये सब चीज़ों कर सकते हैं और उस पर भी कंट्रोल एन जस्ट आपने प्रेस करना है। तो ये इसको पूछा है कि सेव करके नेक्स्ट खोलना है या फिर डायरेक्टली, मैं डोंट सेव प्रेस कर देता हूँ। देखिए फ्रेश पेज ये खोल के मुझे दे देता है न्यू वे में। सेम कंट्रोल प्लस एन आपका पीपीटी और वर्ड पैड और पावर पॉइंट इन सब चीज़ों पे कंट्रोल एन काम करता है, ठीक है। चलिए इसको मैं किल करता हूँ। ऑल्ट F4 से प्रोग्राम को किल किया जाता है जैसे मैंने किया। अगर ऑल्ट F4 को मैं कंटिन्यूस इस तरीके से प्रेस करता रहूँ तो देखिए वो शट डाउन के लिए पूछता है। तो विंडोज़ में शट डाउन करने के लिए सबसे सिंपल क्या है, ऑल्ट F4 प्रेस करते रहिए, वो आपको इस जगह पे ले आएगा जहाँ पे आप इजीली शट डाउन के लिए रेफर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इसको मैं स्किप आउट कर देता हूँ। अब कुछ शॉर्टकट की समझ लेते हैं नीचे के। जैसे ये नीचे का जो आप एरिया देख रहे हैं, इसको एक्सेस करने का एक और तरीका होता है। जैसे आप विंडो बटन प्रेस करते हैं तो ये हो गया फर्स्ट, लेकिन विंडो के बाद अगर ये 1 वाला पोर्शन आप क्लिक करते हैं, विंडो +1 जो कि क्यू के ऊपर न्यूमेरिकल 1 होता है, तो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। मैं आपको सिंपल विंडो 2 विंडो 3 मैं इस तरीके से देखिए प्रेस करता हूँ तो इस तरीके से यहाँ पे खुल जाती चीज़ें। सो इसको किल करने का भी सिंपल तरीका है, कंट्रोल W प्रेस करता हूँ तो ये किल हो जाता है। तो ऑल्ट F4 के साथ साथ कुछ जगह पे कंट्रोल W भी काम करता है, तो कंट्रोल W से भी आप किल कर सकते हैं। विंडोज़ बटन से रिलेटेड कुछ और भी देख लेते हैं। जैसे विंडो 2 और विंडो 3 से तो हमने ये ओपन करना सीख लिया। सेम टाइम पे हम क्या चीज़ कर सकते हैं कि इस फाइल को हम, जैसे कई बार होता है कि हम इस तरीके से करके इस साइड मैनेज करते हैं, इस साइड लेके जाते हैं, ठीक है, और कई बार हम मिनिमाइज़ करते हैं और मैक्सिमाइज़ करते हैं इन सब जगहों से। मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक दिखाता हूँ जिससे आप डायरेक्ट मिनिमाइज़ कर सकते हैं। विंडो M से आप डायरेक्ट मिनिमाइज़ कर सकते हैं, ठीक है। ऑल्ट और टैब प्रेस करके आप अलग अलग प्रोग्राम्स के बीच में स्विच कर सकते हैं। चलिए जैसे मैं क्रोम खोल दिया,
अब मैं क्रोम को एक साइड में करना चाहता हूँ, जैसे मैं सेम टाइम पे फाइल मैनेजमेंट भी खोल लेता हूँ। मैं चाहता हूँ क्रोम और फाइल मैनेजमेंट दोनों एक साथ देखना चाहता हूँ, तो विंडो प्रेस करके लेफ्ट हैंड साइड का जो एरो की है, अगर मैं उस पर प्रेस करता हूँ तो देखिए वो इस तरफ शिफ्ट हो गया। सेम टाइम पे मैं फाइल मैनेजमेंट करके विंडो प्लस राइट एरो की, तो ये देखिए यहाँ पे इस तरीके से हम दोनों को एक साथ मैनेज कर सकते हैं। जैसे मुझे इस पर कुछ काम करना है या इधर भी कुछ काम करना है, ठीक है। तो चलिए पहले एक प्रोग्राम को किल कर लेते हैं और विंडो प्लस ऊपर वाला बटन टैप करेंगे तो इस तरीके से एक्सपेंड हो जाएगा। विंडो प्लस डाउन की करेंगे तो हल्का सा मिनिमाइज कर देगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे कुछ चीज़ें समझते हैं, जैसे मैं पहले google.com खोल लेता हूँ। चलिए अब मुझे नए टैब पे कुछ चाहिए, तो सिंपल से क्या है, कंट्रोल टी प्रेस किया। अब मुझे फेसबुक खोलना है, facebook.com मैंने लिखा है, एंटर कर दिया, मैंने पेज खोल लिया। सेम नेक्स्ट पेज पे जाके जैसे मैं खोल लेता हूँ, एप्पल के बारे में सर्च करता हूँ। जैसे मान लीजिए हमने मल्टीपल टैब खोल लिया, अब इन टैब के बीच में स्विच करना हो तो कैसे करेंगे, कंट्रोल प्लस टैब, इस तरीके से आप अलग अलग ब्राउजर्स के बीच में वहीं पे सेम टाइम पे स्विच कर सकते हैं, जैसा मैं कर रहा हूँ। ये तो हो गया आगे जाने की बात है। अब मेरे पास मान लीजिए बहुत सारे मल्टीपल टैब खुले होते हैं और मैं इस तरीके से आगे आ गया, मुझे ध्यान आ रहा है यहीं से पीछे होना है थोड़ा सा, कंट्रोल शिफ्ट टैब प्रेस कीजिए, वो रिवर्स में काम करेगा। सेम चीज़ फॉर्म मैनेजमेंट में भी काम करता है। जैसे आप कोई फॉर्म फिल कर रहे हैं तो टैब दबा के आप आगे जा सकते हैं, जैसे ये टैब दबाने से आगे जा रहा है। अब वहीं पे कुछ पीछे वाले फॉर्म में अगर आप फिलिंग का कुछ मिस्टेक हुआ है तो शिफ्ट टैब दबा के, ये चीज़ें याद करने में आपको थोड़ा थोड़ा समय लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आपको भी ये चीज़ें याद हो जाएंगी जैसे मुझे याद है, ठीक है। केवल टैब दबाने से आगे जाएगा, शिफ्ट और टैब दबाएंगे तो बैक साइड में जाएगा। जैसे सेम ऊपर ब्राउजर में हम कंट्रोल टैब से आगे आगे जा रहे हैं तो कंट्रोल शिफ्ट टैब से पीछे पीछे जाएंगे। अब मुझे किसी पर्टिकुलर टैब को किल करना है तो कंट्रोल W आप प्रेस करिए, कंट्रोल W प्रेस करते रहिए, वो किल हो जाएगा। मुझे याद आता है अरे यार मुझे एप्पल वाले को किल नहीं करना था, मतलब तो मुझे वापस हिस्ट्री में जाके नहीं देखना कि पिछला वाला जो टैब मैंने किल किया वो कौन सा है। कंट्रोल शिफ्ट और T, इस तरीके से इस एक टैब पहले जो भी मैंने प्रोग्राम किल किया है वो मैं वापस पॉपअप करके देख सकता हूँ। तो चलिए कुछ डायरेक्ट कीज के बारे में समझ लेते हैं। जैसे कि आपके 6 बटन से साइड में दिए हुए, इनमें ज़्यादातर आपके जो काम के होम एंड दबाएंगे तो पेज का एंड पे आ जाएगा। पेज अप से इस तरीके से ऊपर जा सकते हैं, पेज डाउन से एक पेज आप नीचे आ सकते हैं। मतलब कर्सर पे आपको जाके कर्सर को लेके इस तरीके से रोल डाउन नहीं करने की जरूरत है। हाँ, माउस में एक और चीज़ होता है, जैसे कि बटन है, अगर आप मैनुअली इस तरीके से बटन यूज़ कर रहे हैं तो ऊपर जाके अगर आप इस तरीके से बटन को, इस चीज़ को वहाँ पे जैसे मैंने इसको ऊपर टॉप पे सेट कर लिया, तो इस बटन को अगर मैं देखिए क्लिक करता हूँ तो इस तरीके से भी प्रोग्राम को किल करता है। भी शॉर्टकट कीज के रूप में आप यूज़ ले सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने इसको यहाँ से किल कर दिया। विंडोज़ में एक और शॉर्टकट कीज जैसा रह गया कि मुझे डायरेक्ट डेस्कटॉप पे जाना है तो विंडो प्लस D, इस तरीके से डायरेक्ट डेस्कटॉप पे मैं जंप कर सकता हूँ। तो चलिए कुछ फाइल मैनेजमेंट से रिलेटेड भी सीख लेते हैं। जैसे कि मैंने एक फाइल ये खोल लिया, यहाँ पे कुछ चीज़ें जैसे सीखते हैं कि मुझे मल्टीपल फाइल सेलेक्ट करनी है कि यहाँ से लेके मुझे अगले तक। तो जैसे मैंने वर्ड पैड पे सिलेक्ट किया था, सेम वे में आप यहाँ पे शिफ्ट प्रेस कीजिए और नेक्स्ट टैब सेलेक्ट कीजिए। जैसे आपने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, सेम वे में आप यहाँ पे अलग अलग फाइल्स को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अब बात आ जाती है यार मुझे एक फाइल यहाँ सेलेक्ट करनी है, एक नीचे वाली, तो शिफ्ट दबा के अब नीचे आऊँगा तो ये तो सारे सेलेक्ट कर रहा है। इस केस में क्या करना है, कंट्रोल प्रेस किया और जो भी फाइल आपको सेलेक्ट करनी है कंट्रोल प्रेस करके रखना है, सेम टाइम पे नेक्स्ट प्रेस करके, और जो भी फाइल आपको फर्दर सेलेक्ट करना है स्पेस बार आप प्रेस कीजिए, इस तरीके से सेलेक्ट हो गया। फिर नेक्स्ट इस पे जाना है, स्पेस बार सेलेक्ट किया, सेलेक्ट हो गया। नॉर्मल डिलीट करना है तो डिलीट बटन, परमानेंट डिलीट करना है तो शिफ्ट डिलीट और एंटर। क्रोम से रिलेटेड एक और चीज सीख लेते हैं। जैसे अगर मैं यहीं पे राइट क्लिक करूं तो देखिए ये इंस्पेक्ट एलिमेंट करके है, तो इसका डायरेक्ट शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल शिफ्ट I। ये आ गया यहाँ पे आपका इंस्पेक्ट एलिमेंट। किसी ब्राउजर को मुझे अगर फोन व्यू में देखना है कि कैसा दिखेगा तो मैं यहाँ से उसके साइज को चेंज और मैनिपुलेट कर सकता हूँ अपने हिसाब से, ठीक है। और हिस्ट्री के लिए जैसे क्रोम में कंट्रोल H है, कोई पास्ट में अभी जो चीज़ डाउनलोड किया कंट्रोल J है उसके लिए। इस तरीके से आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। हिस्ट्री डिलीट करनी है तो सिंपल क्लियर ब्राउजिंग डाटा पे आप प्रेस कीजिए और एडवांस में जाके ऑल टाइम जो चीज़ आपको है, हाँ यहाँ पे भी इस तरीके से कर सकते हैं। देखिए टैब दबाया, स्पेस बार दबा के टैब स्पेस बार, इस तरीके से भी मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ। और मान लीजिए मुझे क्लियर डाटा पे जंप करना है तो वही टैब दबाया तो इस तरीके से आ गया, मैंने एंटर क्लिक कर लिया। तो जरूरी नहीं हर बार माउस का प्रयोग हो, आप कई बार टैब का बटन यूज़ करके आप नेक्स्ट पे स्विच करके बहुत कुछ कर सकते हैं। अब कई बार आपको हिस्ट्री डिलीट करने की दिक्कत ही ना हो, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, एक होता है इनकॉग्निटो मोड, यहाँ पे जो आप ये देख रहे हैं, ठीक है।
इसके लिए सिंपल सा है कंट्रोल शिफ्ट एन, ये आपका प्राइवेट मोड में ले आया। प्राइवेट मोड में लेकिन एक चीज़ क्या है, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे नेक्स्ट ऐप खोल के मैं फेसबुक यूज़ कर रहा हूँ, facebook.com, ठीक है। अगर इनकॉग्निटो में आप न्यू टैब में कोई यूज़ कर रहे हैं और आपने उसको गलती से किल कर दिया, आप चाहते हैं दोबारा देख ले, तो कंट्रोल शिफ्ट ही यहाँ पे काम नहीं करेगा, ठीक है। जिससे हमने मतलब पास्ट में कौन सा टैब किल किया वो देखना हो तो वो काम नहीं करेगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, बाय बाय।